आओ हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। वीर भोगे वसुंधरा की महिमा को सब मिलकर गाएं। शहीदों की पुण्य स्मृति में आओ सब मिलकर दीप जलाएं। नमस्कार एवं सहृदय अभिवादन। आप सबको देश की आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज संपूर्ण देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव उन लोगों को धन्यवाद देने का प्रयास है जिनके कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे ही देशभक्त की कहानी एमपीएस की जुबानी। आज हम सुनेंगे श्री औरोबिंदो घोष के बारे में। श्री औरोबिंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि, कवि, भारतीय राष्ट्रवादी और वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन करने वाले थे। औरोबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम केटी घोष और माता का नाम स्वर्णलता था। औरोबिंदो घोष एक प्रभावशाली वंश से संबंध रखते थे। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में औरोबिंदो बाल गंगाधर तिलक से मिले। बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। 1916 में वो दोबारा कांग्रेस से जुड़ गए और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ एक मुख्य समर्थक बन गए। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का आग्रह किया। सन 1903 में वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूरे देश में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। पूरा राष्ट्र इस विभाजन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ऐसे समय में औरोबिंदो घोष जैसे क्रांतिकारी का चैन से बैठना नामुमकिन था। उन्होंने 1906 में नौकरी से इस्तीफा दिया और सक्रिय राजनीति में खुद को झोंक दिया। इसी साल औरोबिंदो घोष ने वंदे मातरम इस साप्ताहिक के सह संपादक के रूप में कार्य करना शुरू किया। सरकार के अन्याय पर वंदे मातरम में उन्होंने जोरदार आलोचना की। वंदे मातरम में ब्रिटिश के खिलाफ लिखने की वजह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, लेकिन वह छूट गए। देशभक्ति से प्रेरित इस युवा ने राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया। बड़ौदा में ये प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान, देशभक्त बनाया। बंगाल के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मदद मौलाना अबुल कलाम आजाद से ली थी। उनके वंदे मातरम में औरोबिंदो के द्वारा विदेशी सामानों का बहिष्कार और आक्रामक कार्यवाही सहित स्वतंत्रता पाने के कुछ प्रभावकारी तरीके उल्लिखित हैं। उनके प्रभावकारी लेखन और भाषण ने उनको स्वदेशी, स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश को फैलाने में मदद की। वे श्री औरोबिंदो आश्रम औरोविले के संस्थापक थे। पुडुचेरी में 5 दिसंबर 1950 में उनका निधन हो गया। एक कवि ने सच कहा है, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद।